हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास सीईआरटी की बुक है ना, गणित प्रकाश का सेकंड पार्ट आ गया है। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक ट्विन्स। तो नाम से आपको लग रहा होगा ये क्या चैप्टर का ज्योमेट्रिक ट्विन्स, इसमें हमें क्या करना है। तो देखो, ज्योमेट्रिक कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले तब होता है जहाँ पर दो चीज़ें दिखने में चाहे सेम ना हो, वो सेम होती है, वो मेजर करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिक ट्विन्स तभी ये होता है कि दो सेम चीज़ें, बेबीज में होता है ना, ट्विन्स बेबी हुए हैं तो सेम होते हैं, तो वही ज्योमेट्रिक ट्विन्स में ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें ये जब सेम होंगी तो वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दो शेप्स जो वो एकदम सेम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने 1.1 टॉपिक से। तो यहाँ पर है द सिंबल ऑन दिस साइन बोर्ड नीड टू बी रिक्रिएटेड ऑन अनदर बोर्ड। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक सिंबल बनना है और ये रहा वो सिंबल, तो एक दूसरे बोर्ड पे बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? कई सारे तरीके हैं। जैसे हाउ डू वी डू इट? वन वे इज टू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ दिस सिंबल द ट्रेसिंग पेपर रिकंस्ट्रक्ट द फिगर, बट दिस इज डिफिकल्ट फॉर बिग सिंबल, बट एज कैन वी डू? एक तरीका तो ये है, ऐसा सिंबल, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से जो इसके आउटलाइंस है इनको आप ट्रेस कर सकते हो और फिर बना सकते हो। लेकिन इन केस अगर बड़ा सिंबल आ जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो कोई और तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो कैन वी टेक सम मेजरमेंट दैट वुड अलाउ अस टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर? तो क्या हम कुछ मेजरमेंट्स ले लें? मेजरमेंट्स मतलब क्या हम ये इन्हें मेजर कर लें कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, और या फिर जो इनके बीच का एंगल बनना है वो कितने डिग्री का बनना है, तो भी हमारे को हेल्प हो जाएगी दूसरे बोर्ड पे सेम सिंबल बनाने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ वही लिखा है, इफ़ येस व्हाट मेजरमेंट्स शुड वी टेक? अगर हाँ हमें मेजरमेंट्स हम ले सकते हैं तो फिर कौन सी मेजरमेंट लें वो हमें बताओ। लेट अस नेम द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस सिंबल। तो हमने क्या किया, इस सिंबल के जो कॉर्नर पॉइंट्स थे ना उन्हें नाम दे दिया, जैसे ABC। आर द आर्म लेंथ, अब आपको देख के पता चल रहा होगा ये आर्म लेंथ्स बन गई है। नॉर्मली एंगल बनाना आप सभी को आता है, होती है ना ये आर्म लेंथ, तो ये वही है। आर्म लेंथ AB एंड BC सफिशिएंट टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर। क्या ये आर्म लेंथ सफिशिएंट है कि इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक रिक्रिएट कर देंगे सेम फिगर? खाली आर्म लेंथ की हेल्प से नहीं, हमें ये एंगल भी चाहिए। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि AB मेरी 5 सेंटीमीटर है और BC मेरी 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्रिएट कर दो। तो आप 5 सेंटीमीटर तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, उसके बाद उसका 10 सेंटीमीटर ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी। तो ज़रूरी थोड़ी है फिर वो एग्जैक्टली सेम आएगी, है ना? इसलिए हमें अगर एंगल भी पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज these length are AB 4 and BC 8, we observe that several such symbols can be constructed with same length। कह रहे मैंने मान लिया कि जो मेरा AB है वो 4 था और BC है वो 8 था, तो कई सारी फिगर्स यहाँ पर बन चुकी हैं इन्हीं सेम लेंथ की। टू गेट द एग्जैक्ट रिप्लिका वुड इट हेल्प टू टेक एनी अदर मेजरमेंट? लेकिन अगर बिल्कुल सेम फिगर चाहिए मुझे तो क्या कोई और मेजरमेंट की ज़रूरत है? डेफिनेटली, जो कि अभी मैंने आपको बोला इस एंगल की ज़रूरत है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, द मेजर ऑफ एंगल ABC। जो एंगल है यहाँ पर ABC, जब आप उसे मेजर कर रहे हो यहाँ पर अलॉन्ग विद द टू आर्म लेंथ AB एंड BC, फिक्स द शेप एंड साइज ऑफ दिस फिगर। तो जैसे ही आप इन्हें मेजर कर दोगे के बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो उससे क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, जब हम उसे ड्रॉ करेंगे उन मेजरमेंट की हेल्प से तो सेम फिगर हमारी बन जाएगी। तो कैन यू ड्रॉ द सिंबल इफ इट इज़ नोन दैट AB 4 BC 8 एंड द एंगल ABC इज 80? तो अब क्या आप फिगर बना पाओगे अगर आपको AB भी पता चल गया, BC भी और उनके बीच का एंगल भी? डेफिनेटली, अब हमारे को सारी चीज़ें, तो हम इसको ज़रूर बना पाएंगे। So these three measurement can help us to create an exact replica of the symbol on the sign board। तो कह रहा है ये तीन मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिंबल बना देंगी दूसरे साइन बोर्ड पे जो उस साइन बोर्ड पे बना हुआ था। तो फिगर्स दैट आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर और हैव द सेम शेप एंड साइज आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। आ गया ना कॉन्ग्रुएंट नाम? तो जो फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है दूसरे की, या फिर जिनकी शेप और साइज जो है वो एग्जैक्ट सेम होता है,
उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आ गया। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी सुपर इम्पोज एग्जैक्टली वन ओवर द अदर। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होती है जिसको आप एक के ऊपर एक फिगर को रख दो, वो बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाए। जैसे इस फिगर को रख रहे हो, इसके ऊपर प्रॉपर सेट होनी चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कहलाएंगी। ठीक है, नाउ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर शोन बिलो। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको ये नीचे दे रखी है। यू कुड यूज अ ट्रेसिंग पेपर टू ट्रेस द फर्स्ट फिगर एंड सुपर इम्पोज इट ऑन द सेकेंड वन। अब आपको उन्होंने पहले ही बता दिया ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, बट फिर भी आप ट्रेसिंग पेपर लो, फर्स्ट वाले को ट्रेस करो और दूसरे वाले के ऊपर रख दो। जब आप सुपर इम्पोज करोगे ना तो आपको आप जानोगे बिल्कुल एक के ऊपर एक सेट हो गई है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। यू विल फाइंड दैट दे फिट एग्जैक्टली वन ओवर द अदर। एकदम फिट हो गई है एक के ऊपर दूसरी। ठीक है, नोट दैट वाइल चेकिंग फॉर कॉन्ग्रुएंसी अ फिगर कैन बी रोटेटेड और फ्लिप्ड बिफोर सुपर इम्पोजिंग इट ऑन द अदर फिगर, so the following pair of figures are also congruent to each other। कह रहा है जब भी आप ये देखो कि दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो आप उसको सुपर इम्पोज करके अगर देख रहे हो तो आप उसको फिगर को रोटेट और फ्लिपिंग कर सकते हो। मतलब इसको ऐसे ही रखना कि जो ये वाला पार्ट है ना वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही सेट हुए। तो ऐसे ही आपको कुछ और फिगर्स भी दे रखे हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये रही। ठीक है, लेट अस गेट बैक टू द सिंबल वी सो ऑन द साइन बोर्ड। चलो वापसी अपने उसी सिंबल पे आ जाते हैं जो ऐसे बना हुआ था साइन बोर्ड के ऊपर। तो सपोज देयर आर टू सच सिंबल दैट लुक आइडेंटिकल एंड वी नीड टू कंफर्म दैट दे आर इंडीड कॉन्ग्रुएंट। कैन वी यूज देयर मेजरमेंट टू वेरीफाई दिस। कह रहे हम वापसी अपने उसी साइन बोर्ड पे आ गए। अब मैं मान लेती हूँ मेरे पास दो और सिंबल हैं जो कि देखने में बिल्कुल इसी के जैसे लग रहे हैं, तो क्या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इसके ऊपर रख के देख लो, सुपर इम्पोज कर लो। तो अगर ये पूरा प्रॉपरली इस पे सेट हो गया तो येस दे आर कॉन्ग्रुएंट, बट अगर ये पूरा पूरा सेट नहीं हुआ तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो क्या आपको उसके लिए मेजरमेंट की हेल्प चाहिएगी? आपको क्या उसमें ए बी बी सी और एंगल चाहिएगा? नहीं, आप सुपर इम्पोज करके भी देख सकते, बट अगर आपको मेजरमेंट पता है तो आप मेजरमेंट की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता चल गई हैं, आप सुपर इम्पोज करके भी देख सकते हो और मेजरमेंट की हेल्प से भी देख सकते हो। ठीक है, आगे आपसे कह रहे हैं इफ इट इज नोन दैट बोथ सिंबल हैव द सेम आर्म लेंथ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द टू सिंबल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर उनकी आर्म लेंथ सेम आती है तो हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट सिंबल्स हैं। वी हैव सीन दैट देयर कैन एग्जिस्ट सेवरल सच नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द गिवन आर्म लेंथ। बट ऐसे कई सारी फिगर्स हमने देखी हैं जिनकी आर्म लेंथ के बीच के एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे ये 4 और 4 ही है, पर इसका जो आर्म लेंथ का एंगल है वो 55 मान लो और इसका 60। देखने में सेम लग रही होंगी बट दे आर नॉट सेम एंड दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इनके बीच का एंगल अलग है। जब आप इन्हें सुपर इम्पोज करोगे तो ये प्रॉपरली एक के ऊपर एक फिट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नाउ फिक्सिंग द एंगल्स डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द फिगर। जब हम एंगल को फिक्स करते हैं तो वो ही हमारे उस फिगर की शेप और साइज को बताता है। दस इफ बोथ सिंबल हैव द सेम आर्म लेंथ एंड एंगल, अगर दो फिगर की सेम आर्म लेंथ और एंगल्स होते हैं तो उन्हीं फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, अदरवाइज वो फिगर मेरी नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड यहाँ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हैं, पहले देखते हैं कितने हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक शुरू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस यहाँ पर। कह रहे चेक इफ द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको चेक करना है क्या ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि येस ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इनकी आर्म लेंथ और एंगल को मेजर करके देख लूँ। अगर इनकी आर्म लेंथ और एंगल सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट है और नहीं तो नहीं है। तो आप स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से वो मेजर कर सकते हो। तो सिंपली मैंने लिख दिया येस द टू गिवन फिगर आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज बोथ हैव इक्वल एंगल एंड इक्वल आर्म लेंथ। बट मैं फिर भी आपसे बोलूँगी कि आप इनको पहले यहाँ पर मेजर करना। अगर आपके पास ये सेम नहीं आ रही है तो आप यहाँ लिख दोगे कि टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और अगर सेम आ रही है तो आप यही वाली स्टेटमेंट लिख दोगे जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि उसके आर्म लेंथ और उसके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द पेयर दैट अपीयर कॉन्ग्रुएंट। आपको सर्कल करना उन पेयर को जो आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं देखने में। तो कॉन्ग्रुएंट मेरे को ये भी कॉन्ग्रुएंट लग रहा है, ये भी कॉन्ग्रुएंट, बट ये नहीं लग रहा, ये भी कॉन्ग्रुएंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फैला हुआ है और ये कम फैला हुआ है ना। बाकी तो तीनों कॉन्ग्रुएंट लग ही रहे हैं।
फिर भी हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। आंसर में मैंने सारे में कॉन्ग्रुएंट लिखा है, सिर्फ ये स्टार वाले में नहीं लिखा, बट इसका रीज़न दिया है मैंने, एज देयर साइज एंड नंबर ऑफ स्पाइक्स डिफर। नंबर ऑफ स्पाइक्स और साइज जो है वो डिफर कर रहा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट मेजरमेंट्स वुड यू लाइक टू टेक टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन सर्कल और रेक्टेंगल? आप क्या मेजरमेंट लोगे कि अगर आपके पास एक सर्कल और रेक्टेंगल है तो उसकी कॉन्ग्रुएंट फिगर आप बनाओगे? तो सर्कल के केस में मैं रेडियस ले लूँगी। अगर मैंने ये वाला सर्कल 4 सेंटीमीटर का है तो मैं दूसरा सर्कल भी 4 सेंटीमीटर का बना दूंगी, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। रेक्टेंगल के केस में मैं लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशंस ले लूँगी। अगर ये लेंथ 6 और 4 है, ब्रेथ 4, लेंथ 6 है, तो मैं दूसरा रेक्टेंगल भी 6 और 4 का ही कंस्ट्रक्ट कर दूंगी, तो फिर मेरा वो रेक्टेंगल भी क्या है, इस रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो आपको वो मेजरमेंट्स ही पूछ रहे हैं कि आप क्या मेजरमेंट्स लोगे। तो हमने सिंपल हाँ आंसर में लिख दिया। सर्कल के केस में मैं क्या लूँगी, मेजर एंड ड्रॉ अ सर्कल विथ सेम रेडियस, और रेक्टेंगल के केस में लूँगी मेजर एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल विथ सेम लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अभी इसके आगे एक और क्वेश्चन होगा शायद, देखो ये रहा। यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट? तो अब आप कैसे चेक करोगे, अगर आपको 2 सर्कल दे दिए जाए तो आप कैसे बताओगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? 2 रेक्टेंगल दे दिए जाए तो आप कैसे बताओगे ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? तो मैं इनकी रेडियस चेक कर लूँगी, अगर इनकी रेडियस सेम हुई तो ये कॉन्ग्रुएंट है, और इनकी लेंथ और ब्रेथ का मेजर चेक कर लूँगी, अगर सेम हुआ तो ये कॉन्ग्रुएंट है ना? तभी तो एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो पाएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। सर्कल के केस में मैं क्या करूँगी, 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं इफ़ देयर रेडियाई आर इक्वल। रेडियाई का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा रेडियस की बात करते हैं तो उसके लिए हम रेडियाई यूज़ करते हैं, और जब हम एक की बात करते हैं तो हम रेडियस यूज़। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में क्या करूँगी, 2 रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब लेंथ और ब्रेथ आर इक्वल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड वी चेक इफ टू फिगर्स लाइक द वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट? आप कैसे चेक करोगे कि ये 2 फिगर्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, नीचे वाली जो 2 फिगर्स बनी हुई हैं, जैसे ऊपर एक बनी हुई है। यूज दिस टू आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। अगेन अगर आप इसके एंगल्स और आर्म की लेंथ को मेजर कर लो तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ना? तो हमने वही चीज़ यहाँ लिख दी। इस वी शेप के लिए देखा जाएगा सिर्फ, क्योंकि बाकी नीचे का तो सेम ही लग रहा है। तो फॉर वी शेप फिगर बोथ एंगल्स मस्ट भी इक्वल होने चाहिए और आर्म लेंथ उनकी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाइड हो रही हैं तो वो फिगर्स जो हैं वो मेरी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो फिर से आप अपने स्केल से और प्रोटेक्टर से इन्हें मेजर करके देखना, लगभग ये सेम ही आएगी। अगर सेम आ रही है तो आप लिख देना कि जो आपको ये पेयर्स दे रखे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, बट अगर नहीं आ रही तो आप ये लिखोगे ये पेयर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो येस द पेयर शोन बिलो हैविंग द सेम एंगल एंड सेम लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो ये आपको पेयर दे रखे हैं, एक पेयर ये है और एक पेयर ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, तो ये क्या है आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनकी जो आर्म लेंथ है वो इक्वल है, और साथ के साथ जो इनके बीच में एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो भी इक्वल है। क्लियर? तो आज हमने ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब 1.2 टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को करते हैं नेक्स्ट क्लास में, पहले आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। साथ के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो इससे पहले वाली आपका पार्ट 1 है बुक का, वो ऑलरेडी पूरा चैनल पे अपलोड हो गया है, तो उसे भी साथ साथ कवर करते रहिएगा। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये बुक के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे बहुत ही जल्द सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।